हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार टारगेट टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में नंबर सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चन को समझेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो आप लोग तैयार हैं? तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहा गया 4 मेज और 7 कुर्सी की कीमत 12,090 रुपए है। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है 4 टेबल और 7 चेयर की कीमत है दोस्तों 12,000 रुपए 90। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 12 टेबल और 21 चेयर की कीमत कितनी होगी। यह क्वेश्चन आसान भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहां पे जो वैल्यू पूछी गई है उस फॉर्मेट पे बनाना हो तो ध्यान से देखिएगा, 3 गुना कर दीजिए 3 टाइम्स। अगर 3 गुना करेंगे तो यहां पे क्या कहेंगे दोस्तों, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टेबल और 21 चेयर बराबर, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 27 और 12 36, यानी कि आंसर क्या आ गया दोस्तों 36,270 रुपए। यही इसका आंसर होगा और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, पहले कुछ नियम जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला नियम, यदि कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार लिखने से बनी हो तो वह संख्या याद रखिएगा 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। ये जो नियम है इसके कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। एक कोई डिजिट है, कोई भी डिजिट ले लीजिए दोस्तों, उसको 6 बार रिपीट करिए। कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं 6 या मान लेते हैं 3, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी डिजिट हो। देख सकते हैं दोस्तों, यह ऐसी संख्या है 3 से भी होगी, 7 से भी होगी, 11 से 13 से और 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। कोई भी एक डिजिट ले लीजिए दोस्तों, उसको 6 टाइम रिपीट करिए तो वो संख्या इन संख्याओं से अवश्य विभाजित होगी। कोई भी मान लेते हैं ये देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी एक अंक को 6 बार रिपीट किया जाए तो यह संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से विभाजित होगी। आइए सेकंड नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या कोई 2 अंकों के 3 बार पुनरावृत्ति से बनी हो तो 3 7 13 37 और 10,101 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है, कोई 2 अंक की संख्या, कोई 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट किया जाए। कोई 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 32, क्या मान लेते हैं दोस्तों 32, और 32 ध्यान दीजिएगा यहां पे 32 को कितने टाइम्स रिपीट करना है, 3 टाइम्स। तो ये संख्या देख सकते हैं दोस्तों 3 7 13 37 और 10,101 से पूर्णतया विभाजित होगी। कोई भी ले लीजिए 12 12 12 25 25 25। याद रखिएगा सेकंड नियम, ये नियम दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग पे रखिएगा। यहां पे देखिएगा, यदि कोई संख्या कोई 3 अंकों के 2 बार पुनरावृत्ति से बनी हो, इसका मतलब क्या है, 3 डिजिट का कोई नंबर हो उसको
2 टाइम्स रिपीट किया जाए तो ये संख्या 3, 7, 11 और 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं 312, 312। याद रखिएगा कोई भी 3 डिजिट के नंबर को 2 टाइम्स रिपीट किया जाए, इन नियम को याद रखिएगा। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है कौन सी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित है। 7 से पूर्णतया विभाजित है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से देखिएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है 195, 195। दूसरा ऑप्शन दिया है 181, 181। तीसरा ऑप्शन दिया है 120, 120 और चौथा ऑप्शन दिया है 891, 891। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे 7 से, तो 7 से ये देखिएगा दोस्तों थर्ड नियम अप्लाई हो रहा है और ये ध्यान दीजिएगा 3 अंक की संख्या को 2 बार रिपीट किया गया है। इसका मतलब आंसर जो होगा सभी, इसका मतलब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। और ये ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों 3 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी। अभी फिलहाल 7 से पूछा था तो आंसर क्या होगा इसका 7। याद रखिएगा दोस्तों, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण सेक्शन है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 405 मीठी चीजें बच्चों में समान रूप से इस तरह बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त होने वाली संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी चीजें मिली, देख लेते हैं यहां पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे दिया गया है क्वेश्चन में प्रत्येक बच्चे को प्राप्त होने वाली चीजों की संख्या, प्रत्येक बच्चे को प्राप्त होने वाली चीजों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। कुल बच्चों की संख्या का 20% है। कुल बच्चों की संख्या का 20% है। आइए दोस्तों यहां पे थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं। कुल बच्चों की संख्या x है, कितनी है, x है। कुल बच्चों की संख्या कितनी है, यहाँ पे x है दोस्तों। और यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या अगर x है तो प्रत्येक बच्चे को कितना दिया गया, कितना परसेंट दोस्तों, 20%। तो 20% कैसे लिखते हैं, 20/100। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल यहां पे मिठाई है कितनी, 405। तो ऐसा करते हैं, यहां पे एक बच्चे को इतनी मिठाई दी गई और कुल बच्चे इतने हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बच्चे को इतनी मिठाई दी गई और कुल बच्चों की संख्या इतनी है, तो यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं x, और इसको हम लोग 20 से काटेंगे तो क्या कहेंगे, यहां पे 1/5 यानी कि x/5। और यहां पे कितना दिया गया है, 405। कितना दिया गया है, 405। अब देखिएगा x स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे दोस्तों, यहां पे x स्क्वायर बराबर कहेंगे 405 इंटू 5। x स्क्वायर बराबर कहेंगे 5, 25 और 20। तो यहां पे x बराबर क्या कहेंगे, रूट में 20, 25 और 20, 25 का रूट होता है दोस्तों 45। क्या होता है, 45। अभी हालांकि ये आंसर नहीं है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रत्येक बच्चे को। तो प्रत्येक बच्चे को कितना, तो कैसे निकालेंगे, 45 का कितना परसेंट दोस्तों, 20%। और यहां पे आ जाएगा कितना, 9। तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितनी मिली दोस्तों, 9। इसका आंसर क्या होगा, 9। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा क्रम से।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसआई हो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। भले ही डिजिट बदल जाए, लेकिन यहाँ पे मेथड याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा गया दो अंकों की संख्या के अंकों को अदल बदल देने पर प्राप्त होने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तथा संख्या के अंकों का योग 8 है। मूल संख्या क्या है? याद रखिएगा, ये अंकों वाली संख्या किस तरह से सॉल्व करते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन से। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हालांकि वैसे भी आप जानते होंगे दो अंकों की संख्या लेट कर लेते हैं, x और y है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं तो जानते होंगे, इकाई में 1 का मल्टीप्लाई और दहाई में 10 का मल्टीप्लाई, इस तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसा स्टेटमेंट कहता है वैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे समय का इंपॉर्टेंस है। आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, तो उसके लिए याद रखिएगा कब कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि टाइम के साथ साथ दोस्तों एक्यूरेसी का होना भी बहुत जरूरी है। आइए मैं बताता हूं आपको कैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? ऑप्शन से, विकल्प से। आइए विकल्प से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है 53, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 26 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 35 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 18। देखिएगा, क्वेश्चन में कहा था, पहले तो लास्ट वाली स्टेट लाइन पढ़िएगा, लास्ट वाली लाइन पढ़िएगा दोस्तों। दोनों अंकों का योग 8 है। ये बताइएगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 8, इन 3 ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा। अब देखते हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों को अदल बदल देने पर, मान लेते हैं दो अंकों की संख्या 53 है, मूल संख्या है, ठीक। जब इसको अंक बदल देते हैं तो नई संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों? 35। आगे देखते हैं, बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो ये बताइएगा, ये जो नई संख्या बनी है दोस्तों, देख सकते हैं मूल संख्या से अधिक नहीं है। क्या मूल संख्या से अधिक है दोस्तों? नहीं, यहां पे मूल संख्या से कम है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, यहां पे 26। अगर 26 तो इसको बदल दिया जाए तो 62। अब देखते हैं यहां पे क्या कहा था, मूल संख्या से 18 अधिक है। देख लेते हैं मूल संख्या से 18 अधिक हो रही है क्या दोस्तों? तो देख सकते हैं 26 और 62 18 अधिक नहीं हो रही दोस्तों, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या? 35, यही इसका आंसर होगा। लेकिन यहां पे चेक करते हैं दोस्तों, कैसे देखते हैं, अगर 35 है और अंकों को बदल देते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है? 53। और देख सकते हैं मूल संख्या से 18 अधिक है। यस, 18 अधिक हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 35। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है? यहां पे उस ऑप्शन को सही मानेंगे जो पूरी कंडीशन को फॉलो करे। देख सकते हैं अंकों का योग भी 8 है, मूल संख्या 35 थी, जब अंक बदल जाते हैं 53, और ये जो है याद रखना 53 मूल संख्या से 18 अधिक है। पूरी कंडीशन फॉलो हो रही, इसका मतलब यहां पे 35 इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखते हैं
53, 42, 48 और 46। पहले तो लास्ट वाली लाइन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अंकों का अंतर 2 है, तो अंकों का अंतर 2 है, सी ऑप्शन तो गलत है दोस्तों। अब अंकों का अंतर प्रत्येक में 2 है। अब आगे देखते हैं क्या कहा था। यहां पे दिया है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन चेक करते हैं, मूल संख्या 53 है, तो अंकों को बदल दिया जाए तो दोस्तों कह सकते हैं नई संख्या क्या बन जाएगी, 35। और देख सकते हैं दोस्तों मूल संख्या से अधिक नहीं है, मूल संख्या से कम है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं 42, और ये आ जाएगा, चेंज कर दिया जाए तो 24। ये भी देख सकते हैं दोस्तों मूल संख्या से अधिक नहीं है, देख सकते हैं कम है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यही इसका आंसर होगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे 46, और जब अंक बदल देते हैं तो 64। यस, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 18 अधिक हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 46। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो एक मैं आपको पहले तो यहां पे थोड़ा सा बता दूं, विषम संख्याओं के बारे में सबको पता होगा, जो 2 से विभाजित ना हो उन संख्याओं को विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1, 3, 5, तो देख सकते हैं दोस्तों 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, 3, और इनको अगर यहां पे जोड़ें तो जोड़ेंगे तो दोस्तों यहां पे क्या प्राप्त होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे 9। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक मैं यहां पे ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, 3 संख्याएं हैं और यहां पे उनका स्क्वायर कर दीजिए तो योग निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे मैं फार्मूला बना सकता हूं, 1, 3, 5 डैश 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 n पदों तक। कहां तक दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। याद रखिएगा ये लास्ट टर्म्स की वैल्यू नहीं है दोस्तों, पदों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, n पदों तक। और इसका योग बताना हो तो याद रखिएगा दोस्तों, योग का फार्मूला क्या होगा, n स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, n स्क्वायर। लेकिन ये कब अप्लाई करिएगा, जब विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात कही गई हो। जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था, प्रथम यहां पे 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो यहां पे आंसर क्या होगा, 20 का स्क्वायर क्या कहेंगे दोस्तों, 400। इसका आंसर क्या होगा, 400। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हाँ, एक चीज और मैं यहां पे बता दूं, साथ ही साथ क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। यहां पे अगर यहां पे सम की बात करें तो सम के लिए याद रखिएगा, सम संख्याएं किनको कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाएं। और यहां पे सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो याद रखिएगा दोस्तों, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n+1। याद रखिएगा ये सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है और ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है। यहां पे याद रखिएगा ये n पदों तक की बात हो रही है दोस्तों, n पदों तक, यही इसका यहां पे याद रखिएगा। अभी फिलहाल हमसे पूछा था तो इसका आंसर क्या होगा, 400। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है 2 संख्याओं का योग 12 है और उनका गुणनफल 35 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो याद रखिएगा यहां पे व्युत्क्रम का योग क्या होगा दोस्तों, तो क्या कहेंगे यहां पे, व्युत्क्रम का योग बराबर याद रखिएगा यहां पे योग संख्याओं का योग और क्या कहेंगे डिवाइड में गुणनफल।
गुणनफल किनका? संख्याओं का। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे दो संख्याओं का योग कितना दिया है दोस्तों? 12 दिया गया है, और इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 35। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 12/35। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। हालांकि देखा जाए तो क्वेश्चन कठिन नहीं, क्वेश्चन बेहद आसान है, क्योंकि आप ऐसे कह सकते हैं 2 नंबर A एंड B, और इन दोनों का सम दिया गया है यहाँ पे 12, और इन्हीं 2 नंबर का गुणनफल दिया गया 35, और आपसे व्युत्क्रम पूछा गया, तो A का व्युत्क्रम 1/A और B का व्युत्क्रम 1/B, और इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं एलसीएम AB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? B + A है वही दोस्तों जो मैंने डायरेक्ट बताया आपको। B + A कहें या A + B कहें, एक ही बात है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट बांटी गई। प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या से 2 गुने चॉकलेट दिए गए। छात्रों की संख्या बताइए। मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट दोस्तों X है, और यहां पे कहा गया प्रत्येक स्टूडेंट, यानी कि ईच स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट में क्या कहा गया था? प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या से 2 गुने चॉकलेट दिए गए, यानी कि अगर कुल छात्र X है तो प्रत्येक छात्र को कितनी चॉकलेट दी गई? 2X, 2 गुनी चॉकलेट दी गई। और यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर प्रत्येक छात्र को 2X चॉकलेट दी गई और कुल छात्र X हैं, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां पे कुल चॉकलेट की संख्या बनेगी। जैसा कि देख सकते हैं X × 2X, और कुल चॉकलेट क्वेश्चन में कितनी दी गई है दोस्तों? 800। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² बराबर 400, तो x बराबर क्या कहेंगे? रूट में 400, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 20। यही इसका आंसर होगा। अभी फिलहाल आपसे पूछा गया था कुल छात्रों की संख्या, तो आंसर क्या होगा? 20। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर क्या है? 20। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता प्रत्येक छात्र को कितनी चॉकलेट दी गई, तो क्या कहेंगे? प्रत्येक छात्र को 20 का डबल 40। प्रत्येक छात्र को कितनी चॉकलेट दी गई? 40। लेकिन अभी फिलहाल कुल छात्रों की संख्या पूछी गई थी, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 20। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कठिन नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, क्योंकि ये बेसिक मेथड है। हालांकि देखा जाए तो कठिन भी नहीं है। बस एक एक स्टेप याद रखिएगा। अगर एक छात्र को इतनी चॉकलेट और कुल छात्र इतने हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल चॉकलेट बन के तैयार हो जाएगा। और कुल चॉकलेट कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 800, और इसको सॉल्व कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा गया 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं दोस्तों। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 2 3 डैश 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 50 अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे मैं एक आपको आसान तरीका बताता हूं दोस्तों। थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए प्रत्येक संख्या 2 अंक की है। लेट कर लिया, प्रत्येक संख्या 2 अंक की है। अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या 2 अंक की है और 50 संख्याएं हैं, तो ये बताइएगा अंक क्या कहोगे? यहां पे 100।
लेकिन जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, 1 से 9 तक प्रत्येक संख्या में 2 अंक नहीं होते दोस्तों, 1 अंक होता है। तो क्या कहेंगे, यहां पे 9 कम कर देंगे तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 91। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। यही तो कहा दोस्तों मैंने, प्रत्येक संख्या 2 अंक की है और 50 संख्याएं हैं तो 100 अंक कहेंगे, और लेकिन यहाँ पे 1 से 9 तक 1 अंक होते हैं तो 9 कम हो जाएंगे तो 91 अंक, यही इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिएगा, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। परिणाम स्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। पिकनिक पर शामिल दोस्तों की संख्या क्या थी? आइए दोस्तों समझते हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई, लेकिन 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। परिणाम स्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। पिकनिक पर शामिल दोस्तों की संख्या बताइए। आइए समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां पे योजना बनाई थी दोस्तों ने। कितने दोस्तों ने योजना बनाई थी? मान लेते हैं X से। नंबर ऑफ कैंडिडेट योजना बनाई थी X लोगों ने, लेकिन शामिल कितने हुए हैं? याद रखिएगा यहां पे शामिल कितने हुए हैं? 3 कम क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या कहेंगे? X माइनस 3। अब हुआ क्या दोस्तों, यहां पे जैसा कि जानते होंगे 108 रुपए की प्लानिंग बनाई गई थी, तो 108 रुपए पहले भी देने थे और बाद में भी देने हैं, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे तो प्रत्येक कैंडिडेट पर भार पड़ेगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे इसको भी 108 रुपए, यहां भी 108 रुपए की योजना थी और यहां भी 108 रुपए की योजना थी, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मैं टोटल से कुल स्टूडेंट से डिवाइड कर दूं तो प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में पता चल जाएगा कि प्रत्येक स्टूडेंट ने कितने रुपए दिए। लेकिन यहां पे यही तो है दोस्तों, जब स्टूडेंट कम हो गए तभी प्रत्येक स्टूडेंट को ज्यादा रुपए देने पड़े, यानी कि बाद में प्रत्येक स्टूडेंट को इतने रुपए और पहले प्रत्येक स्टूडेंट को इतने रुपए, और यहां पे दोनों का अंतर क्या करेंगे दोस्तों? 3 का, क्योंकि 3 ही रुपए यहां पे बाद वाले स्टूडेंट को देने पड़े, प्रत्येक स्टूडेंट को। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो इससे बेटर है आप लोग यहां पे दोस्तों ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए। क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन से। लेकिन ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन में 9, 12, 6, 15, 9, 12, 6, 15। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कितने दोस्त पिकनिक पर शामिल हुए, तो कितने दोस्त शामिल हुए? यहां पे 9 दोस्त शामिल हुए, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्लानिंग कितने ने बनाई थी? तो प्लानिंग बनाई थी कितने ने? 12 ने। यहां पे अगर कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ये ऑप्शन सही है, और नहीं तो अगले ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर ये बताइएगा यहां पे 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और 12 को 100, ये आ जाएगा यहां पे कितना? 9 रुपए।
तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पहले प्रत्येक स्टूडेंट 9 रुपए देता था, अब प्रत्येक स्टूडेंट 12 रुपए देता है, यानी कि 3 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा। इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों? 9। नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि शामिल कितने हुए दोस्तों? 9। शामिल कितने हुए? 9। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू दोस्तों 12 निकल के आएगी, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहां से आपसे ये नहीं पूछा कि योजना कितने ने बनाई थी, आपसे ये पूछा गया है शामिल कितने हुए थे। तो 12 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। यही इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊंचाई उड़ जाती है। यदि उसे 32 मीटर ऊंचाई से फेंका गया हो तो तीसरे टप्पे के बाद वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तो देख लेते हैं। 32 मीटर ऊंचाई से फेंका गया और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 3 टप्पे के बाद, यानी कि फर्स्ट टप्पे में 3/4, सेकेंड में 3/4 और थर्ड में 3/4। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 8, 4 2 और 2, यहां पे क्या आ जाएगा? 2। और ये देख सकते हैं 3 9 27, 27/2, यही इसका आंसर होगा। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बेहद आसान है। बस याद रखिएगा कैसे सॉल्व किया, कुछ भी तो नहीं इस क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या बताइए। लेट कर लेते हैं कोई संख्या x है, लेट कर लेते हैं संख्या x है। अब स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? किसी संख्या के 75%, इस संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या प्राप्त होती है। संख्या यानी कि x। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, और यहां पे 3x/4 उस साइड, यानी कि x - 3x/4 बराबर 75। आइए इसको सॉल्व करेंगे। 4x - 3x यानी कि x/4 बराबर 75, और ये कह सकते हैं x बराबर 75 × 4 यानी कि 75 150 यानी कि 300। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 300। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है? क्वेश्चन में कहा था संख्या के 75% यानी 75/100 में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या प्राप्त होती है, अर्थात x, और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेष फल 48 प्राप्त होता है। वह पूर्णांक बताइए। पूर्णांक मान लेते हैं x है, और यहां पे क्या कहा था? वर्ग और घन। अब क्या कहा था? घन में वर्ग को घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 48। अब देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन देखते हैं 4 4 5 6 8, 4 5 6 8। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। 4 अगर रखेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल 64 में अगर 16 घटाएंगे 48 प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4। यही इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आसान है, बस याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बेहतर ढंग से सॉल्व किया जा सकता है। अगला,
3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, इनमें बड़ी संख्या बताइए। 3 से विभाजित होने वाली, मान लेते हैं सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या x है और 3 से विभाजित करना है, तो दोस्तों यहां पे याद रखना दूसरी क्या होगी x + 3 और तीसरी क्या होगी, क्रमागत है तो क्या कहेंगे x + 6। पहली लेट कर लेते हैं, 3 से विभाजित होने वाली संख्या x है, उसके बाद x + 3, क्यों 3 लिया है, क्योंकि 3 से विभाजित, फिर 3 जोड़ते जाइए x + 6। अब क्वेश्चन में कहा गया इन तीनों का योग का मतलब तीनों को जोड़ लें दोस्तों, x x x 3x और +9 बराबर 72। 3x बराबर आ जाएगा दोस्तों 72 - 9 यानी कि 63। 3x बराबर क्या कहेंगे 63/3 यानी कि 21। x की वैल्यू आ जाएगी 21। अगर x की वैल्यू 21 तो 21, 24 और 27 और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों 27 होगी। कुछ भी तो नहीं है दोस्तों। हाँ, एक और तरीका समझिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे औसत के बारे में। औसत का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, योग डिवाइड में पदों की संख्या। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है योग है 72 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, तो ये बताइएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा। औसत क्या आ गया दोस्तों 24। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याएं हैं, औसत 24 है। औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या यानी कि मिड। और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। 24 के बाद अगली संख्या क्या होगी 27 और 24 के पहले क्या होगी 21 और सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों 27 होगा। देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को औसत के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 5808 छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आइए इसके फैक्टर कर लेते हैं दोस्तों। फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 और ये आ जाएगा 9 18 और 0 4। आगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 4 8 और 5 10 यानी कि ये आ जाएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 726। फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 3 6 और 6 12 और 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 3 से करेंगे 1 2 1। अब पूर्ण वर्ग की बात हो रही है तो ये तो जैसा कि जानते होंगे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों 11। फिर अगेन 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देख सकते हैं पूर्ण वर्ग के लिए 2 2 के जोड़े बनना चाहिए। ये 2 का जोड़ा बन गया दोस्तों, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया। लेकिन अगर 3 का और मल्टीप्लाई होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई होती। इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 11 की पावर 2। इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा यहाँ पे 3। याद रखिएगा, यहाँ पे पूर्ण वर्ग की बात करें तो फैक्टर करिए और 2 2 के जोड़े बनाइए। और अगर यहाँ पे पूर्ण घन की बात करें तो 3 3 के जोड़े बनाइएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। कहा गया यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरा होने पर 80 लीटर पानी आता है। 1/3 भाग भरा होने पर 80 लीटर पानी आता है, तो आधा भाग भरा होने पर कितने लीटर पानी आएगा। ये तो बेहद आसान हो गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन देखने में कठिन लगेगा लेकिन कठिन नहीं है। क्वेश्चन को समझिए क्या कहा गया है 1/3 1/3 भाग भरा होने पर 80 लीटर पानी आता है। तो क्या कहेंगे 1 भाग यानी कि फुल जिसको कहेंगे हम लोग
यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज भिन्न में परफेक्ट अपने आप में एक होती है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 240 लीटर। इसका मतलब फुल पे 240 लीटर, तो हाफ पे क्या कहेंगे दोस्तों 120 लीटर। याद रखिएगा दोस्तों, हाफ पे क्या कहेंगे 120 लीटर, और इसका आंसर क्या होगा 120 लीटर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन कठिन नहीं। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये सब क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं, बस इनको एक बार और घर में रिवाइज करिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 13A76B। यहां पे कहा गया है ये संख्या 72 से विभाजित है। तो आपसे कहा गया है ए और बी की क्रमशः वैल्यू बताइए। ये आपके ऑप्शन है दोस्तों 1820 और 25 और 10। और यहां पे ध्यान देते हैं एक एक ऑप्शन को। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 72 से विभाजित करना है, तो 72 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जो को प्राइम हो, यानी कि कह सकते हैं 8 और 9। कहने का मतलब जो 8 से और 9 से विभाजित होगी वो 72 से विभाजित जरूर होगी। जैसा कि पिछली क्लास पे दोस्तों 8 का नियम बताया था। 8 का नियम क्या बताया था? अंतिम 3 अंक। क्या बताया था? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित यही है। तो अंतिम 3 अंक देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 8, 72, 4 का मतलब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 0 भी हो सकता है 40 और 48, यहाँ पे 0 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे बी की वैल्यू 8 भी है 0 भी है, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब आगे चेक करते हैं एक एक कि यहाँ पे 0 है कि 8 है। तो पहले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 0 है। अगर 0 वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो 0 सही हो जाएगा। अब 9 वाला नियम सभी को पता होगा, अंकों का योग। देख सकते हैं 1 और 3 4 और 4 7 4 11 और 11 6 17 और 9 का नियम। अब यहाँ पे अंकों का योग पे 9 का नियम अप्लाई करेंगे, तो ये बताइएगा 9 के मल्टीपल में बनाना है तो क्या कहेंगे 18, यानी कि एक ही जगह क्या रख दें 18। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 1 और 0 आंसर होगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि 1 रखने पे कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, इसी क्रम में आगे, तब 300वीं विषम संख्या क्या होगी? तो समझ लेते हैं। देखिएगा, पहली 1, दूसरी 3, तीसरी 5 डैश डैश डैश, 300वीं विषम संख्या की वैल्यू हमको बतानी है। तो कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, वैसे भी सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे फार्मूला याद रखिएगा, nवां पद जिसको हम लोग कह सकते हैं tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। याद रखिएगा nवां पद का मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई है, और यहां पे a का मतलब होता है प्रथम पद और n का मतलब होता है पदों की संख्या, और d का मतलब होता है सार्व अंतर, डिफरेंस, और प्रत्येक पद में डिफरेंस बराबर होगा। आइए nवां पद हमें निकालना है, तो tn बराबर क्या कहेंगे? यहाँ पे a की वैल्यू है कितनी? 1 प्लस 300,
यानी कि पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 300, तो 300 में एक कम करेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों 299। और डी देखिएगा दोस्तों 2 का अंतर है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। Tn बराबर क्या कहेंगे यहाँ पे 1 प्लस ये आ जाएगा 9 18 19 2 4 5 598 एक जोड़ेंगे 599, यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा 300वीं वैल्यू क्या होगी 599। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा दोस्तों, और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब सार्वंतर प्रत्येक पद में बराबर हो। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। में क्या कहा गया ध्यान दीजिएगा। पानी से भरी एक बाल्टी का भार 36 किलोग्राम, आधी भरी बाल्टी का भार 21 किलोग्राम, खाली बाल्टी का भार बताइए। मान लेते हैं खाली बाल्टी का भार B है और वाटर उसमें भरा हुआ है, तब उसका भार है कितना दोस्तों 36 किलोग्राम, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन बाल्टी का भार, लेकिन अब आधा वाटर भरा हुआ है, तब यहां पे भार है कितना 21 किलोग्राम, इक्वेशन सेकंड। आपसे कहा गया है बाल्टी का भार बताना है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं तो घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तो यहां पे देख सकते हैं B से B कट जाएगा और ये देखिएगा ये फुल है ये हाफ है, तो W/2 बराबर क्या कहेंगे दोस्तों 36 में 21 यानी कि 15, तो वाटर बराबर क्या कहेंगे दोस्तों यानी कि 30, यानी कि W की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, तो B प्लस 30 बराबर 36, तो B बराबर क्या कहेंगे दोस्तों 6। इसका मतलब खाली बाल्टी का भार क्या होगा दोस्तों 6 किलोग्राम। कुछ भी तो नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन आसान है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा 200 तक वैसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित होंगी। तो याद रखिएगा 2 और 3 से विभाजित करना है दोस्तों, तो 2 और 3 से विभाजित करना है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा कितना 6। तो याद रखना जो 6 से विभाजित होगी वो 2 और 3 से जरूर विभाजित होगी। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है 200 तक, तो ऐसा देख लेते हैं दोस्तों 200 तक यानी कि 200 को 6 से भाग दे देते हैं और देख लेते हैं कितनी संख्याएं होंगी 6 18 2 20 6 18, इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों 33, यही इसका आंसर होगा। तो कितनी संख्याएं होंगी 33 संख्याएं होंगी जो 6 से विभाजित होंगी। कहां तक दोस्तों 200 तक। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी भिन्न में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 बन जाती है। यदि भिन्न का हर अंश से 7 बड़ा है तो भिन्न बताइए। अब देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए। पहला ऑप्शन देखिएगा 2/9, 3/10, 4/11 और 9/16। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया। पहले तो लास्ट वाली लाइन पढ़िएगा, हर अंश से 7 बड़ा है। देख सकते हैं हर, इसी को हर कहते हैं दोस्तों, अंश से 7 बड़ा है। यस, अंश से 7 बड़ा है, अंश से 7, अंश से 7 यानी कि प्रत्येक कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन अब देखते हैं यहां पे क्या कहा है, किसी भिन्न में 3 जोड़ दिया जाए। इसका मतलब क्या है, किसी भिन्न में 3 जोड़ दिया जाए, इस लाइन का मतलब समझिएगा दोस्तों, किसी भिन्न में 3 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए
तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है 3/4 बन जाती है, अंश में 3 जोड़ दिया जाए। तो चलिए अंश में 3 जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा 5/9, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो ये 6/10, यानी कि इसको हम और मिनिमाइज करेंगे तो 3/5, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पे 3 जोड़ दिया जाए तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7/11, ये भी नहीं बनेगा। और 9 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा 12/16, और ये सॉल्व करेंगे 3/4। इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों? 9/16 होगा। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ऑप्शन से सॉल्व करिएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा। और जो कंडीशन कही गई है अगर वो फॉलो हो रही है तो वही इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी भिन्न का अंश हर से 5 कम है। यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए और हर में 7 घटा दिया जाए तो भिन्न 2 बन जाती है, वह भिन्न बताइए। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए। 6/11, 12/17, 11/16 और 5/6। देख लेते हैं पहले लास्ट वाली लाइन क्या दी गई है, ध्यान देना। या पहली लाइन देखिएगा दोस्तों, अंश हर से 5 कम है। अंश, अब ध्यान दीजिएगा, हर से 5 कम है, सही है, हर से 5 कम है, हर से 5 कम है, और ये तो ऑप्शन होगा नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी लाइन क्या कही गई है, अंश में 8 जोड़ दिया जाए। चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। अगर अंश यानी कि 6 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 14, और क्वेश्चन में क्या कहा था, हर में 7 घटा दिया जाए तो 11 में 7 घटाएंगे 4, और देख लेते हैं दोस्तों ये तो 2 नहीं बनेगा। आइए सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। अंश में 8 जोड़ दिया जाए तो 12 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों 20, और 7 घटा दिया जाए हर में तो ये आ जाएगा 10। तो देख सकते हैं दोस्तों 2 आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? 12/17 होगा, यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा भिन्नों पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर चाहते हैं कम समय में सॉल्व करना, ऑप्शन से सॉल्व करिएगा दोस्तों। जो कंडीशन कही गई है अगर फॉलो होती है तो वही उसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया टिन का एक डिब्बे से 3/5 भाग भरा है, उसमें से 4 बोतल निकालकर 12 बोतल मिला दिया जाता है तो वह फुल हो जाता है। उसमें कितने बोतल तेल है? मान लेते हैं X बोतल तेल है। ध्यान दीजिएगा, अब उसने क्या कहा था, 3/5 भरा हुआ है और उसके बाद 4 बोतल निकालकर मतलब -4, और 12 बोतल मिलाकर इसका मतलब +12, और फुल हो जाता है, इसका मतलब X। और इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं X, ये वैल्यू यहां आ जाएगी तो -3x/5, और ये देखिएगा यहाँ पे 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 5, 3 यानी कि 2x/5, और ये आ जाएगा 8। देख सकते हैं दोस्तों 2 से काटेंगे 4, x बराबर आ जाएगा 4 × 5 यानी कि 20, और 20 बोतल, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा ही किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।